हरे कृष्णा। तो होपफुली कि आप सभी अच्छे होंगे, है ना। तो जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था 10th क्लास मैथमेटिक्स में, तो हम पढ़ चुके थे अभी तक कि एपी क्या होता है, एक सीरीज ऑफ नंबर जिसमें इनके बीच का अंतर क्या समझ, जितनी भी टर्म्स है उनके बीच में अंतर कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में ना। और फिर हमने पढ़ा कि nth टर्म क्या होता है कि किसी भी एपी में nth पोजीशन पे क्या संख्या आने वाली है, दैट इज नोन एज nth टर्म, है ना। तो आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज नोन एज एसएन। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म। तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दोस्तों मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है जो कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। क्या करता है? कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। पहले महीने वो इन्वेस्ट करता है अपने गुल्लक में 100 रुपए, लेट्स सपोज 100 रुपए उसने गुल्लक में जमा किए। अगले महीने कहता है कि मैं 50 रुपए बड़ा बड़ा के गुल्लक में डालूंगा। तो अगले महीने वो अपने गुल्लक में डालता है 150 रुपए, फिर अगले महीने डालेगा 200 रुपए। सिंपल सी बात है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 12वां मंथ होगा, यानी 12वां जो महीना होगा इस पूरे, जब वो क्या कहते हैं, जब पैसा जमा कर रहे हो अपने गुल्लक के अंदर, तो 12वें महीने में मुझे ये बताइए कि वो कितने रुपए डालेगा गुल्लक के अंदर। ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि हर बार क्या कर रहा है, 100 रुपए 50 रुपए बड़ा बड़ा के डाल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें 12वें महीने का तो पता ही नहीं है। या तो एक तरीका कि सारे महीने का मैं लिखूं और 12वें महीने का बता दूं, या तरीका क्या nth टर्म वाला फॉर्मूला हमें पता है। तो हमें 12वें महीने का निकालना है, तो a प्लस 11d। तो a कितना हमारे पास 100, d कितना है हमारे पास 50। तो ये आएगा हमारे पास लगभग 550 एंड दिस कम्स आउट टू बी 650। यानी वो 12वें महीने में गुल्लक के अंदर कितना रुपए डालेगा, 650 रुपए डालेगा ना। द क्वेश्चन इज दैट कि अगर वो व्यक्ति पहले महीने में 100 रुपए डाल रहा है, दूसरे महीने में 150 रुपए डाल रहा है, तीसरे महीने में 200 रुपए डाल रहा है और 12 महीने में 650 रुपए डाल रहा है, तो अगर वो ये व्यक्ति जानना चाहता है कि अब तक मैंने टोटल कितने रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, टोटल जोड़ना चाहता है, तो उसका एक ऑप्शन तो क्या है कि सारे संख्याओं को लिखे और जोड़ दे, है ना। या एक दूसरा आसान तरीका भी है। क्या आसान तरीका है वो? एसएन का फॉर्मूला यूज कर। तो ये एसएन का फॉर्मूला क्या है, तो इसको मैं बताता हूं आपको। एसएन का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी जितनी भी n टर्म है उन सभी संख्या को वहां तक जोड़ना, पहले से लेके n तक। तो फॉर्मूला क्या है इसका? Sn इक्वल टू n/2 टू a प्लस n-1 इंटू d। ये पहला फॉर्मूला है। क्या कोई और फॉर्मूला भी है Sn का? यस, एक और फॉर्मूला भी है, n/2 a प्लस l, या कई बार इसको हम an भी बोल देते हैं लास्ट टर्म। तो यहाँ पे सिंबल आप n से फेमिलियर है, n नंबर ऑफ टर्म्स, a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस। यहाँ एक टर्म नहीं है, ये l, और an से भी फेमिलियर है। तो an और l बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं nth टर्म, या एक नाम और देते हैं इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा है। तो ये एसएन का फॉर्मूला, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, है ना, तो हम अब देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि 12 महीने में अगर वो व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसने टोटल कितने रुपए अपने गुल्लक में जमा कर लिए, वो जानना कि उसको एक सामान परचेस करना था, बढ़िया था, कोई डॉल परचेस करनी थी या कुछ भी एक वीडियो गेम परचेस करते हैं, जो भी उसका जो कॉस्ट में आ जाता है उसको परचेस करना था। तो जानना चाहता है कि मेरे पास कितने रुपए इकट्ठे हो गए होंगे, है ना। तो लेट्स सी, कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, देखिए जरा। तो कितने महीने में उसको जानना है कि कितने रुपए इकट्ठे हुए? 12 महीने में जानना है। तो 12/2, यानी n कितना हो गया इस केस में? 12 हो गया आपका। ठीक है। 2 इंटू a कितना है हमारे पास? फर्स्ट टर्म यानी 100, प्लस 12 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास? 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ वो पैसा डाल रहा है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, ये हो गया 200। अब 12 माइनस 1 11 इंटू 50, तो ये आएगा 600, 200 प्लस 550 और 600 इंटू ये कितना हो गया, ऐड कर हम इसको करते हैं तो ये होगा 750। इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज चेक द कैलकुलेशन। यस, 200, 11 बचेगा, 11 इंटू 50, 11 × 5 = 55, 550 ऐड करेंगे तो 750, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 × 5 = 30, 3 6 × 7 = 42, 45। यानी कि अगर वो हर महीने 50 रुपए, पहले मैंने 100 रुपए डाला है, फिर 150, फिर 200, और मैंने 50 रुपए बढ़ा के डालेगा, तो 12 महीने बाद उसके पास कितने रुपए इकट्ठे हो चुके हैं उस गुल्लक में? 4500। कितने रुपए इकट्ठे हो चुके हैं? 4500। तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारी इसमें एप्लीकेशन आती है। बैंक में कोई व्यक्ति पैसा डाल रहा है,
है ना, कुछ पैसा डाले उसमें, और या फिर बैंक आपको ब्याज दे रही है ना, तो या फिर कुछ भी हो सकता है इस तरह के, कुछ बॉन्ड्स हो सकते हैं या कुछ शेयर्स हो सकते हैं, जहां पे बढ़ोतरी होती है एक फिक्स रेट के साथ बढ़ोतरी, वहां पे चलेगा सब ये रूल, हर जगह नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे बैंक आपको कुछ 8% का इंटरेस्ट देता है, तो हर बार वो 8% बढ़ा रहा है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 8% इनकम मिल गया, फिर जो भी पैसा आया उसका फिर 8% लग जा रहा है, तो इस तरीके से वहां पर भी आप कहीं ना कहीं एसएन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, ऐसा। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो कुछ इंक्रीज करे अपनी लाइफ में, या डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, आपकी बुक एनसीईआरटी क्वेश्चन ले लेता हूं, एक एपी का, उसको करके देखते हैं पहले ना, तो इसमें समझ में आया आपको सारा कुछ, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन विल मूव अहेड। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी एनसीईआरटी का, उससे और हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ना। तो क्या क्वेश्चन है वो आपकी बुक का एनसीईआरटी का, कि एक व्यक्ति है, एक स्कूल है, स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन क्या है, प्लांटिंग का, प्लांट लगाने का, प्लांटिंग का कंपटीशन है, प्लांट लगाने। तो अब प्लांट लगाने की कंडीशन ये है कि जो जिस क्लास में है वो उतना ही पेड़ लगाएगा, यानी फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास का बच्चा 3 पेड़ लगाएगा, फोर्थ क्लास का बच्चा 4 पेड़ लगाएगा, ठीक है, ऐसा है। तो देखिए जो व्यक्ति जिस क्लास में है वो उस क्लास में उस नंबर ऑफ क्लास, जो भी इसकी क्लास नंबर है उतने वो पेड़ लगाएगा। और किसी पर्टिकुलर स्कूल में ये देखा गया कि किसी हर क्लास में 3 सेक्शन है, कितने सेक्शन है, 3, यानी अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास की, तो फर्स्ट क्लास में कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन। सेकंड क्लास की बात करें तो सेकंड क्लास में भी कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन है। और थर्ड क्लास की बात करें, थर्ड क्लास में भी कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। इस तरीके से 12 तक क्लास है ना, तो 12 क्लास में कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन। अब अभी कंडीशन कहती है कि जो व्यक्ति जिस क्लास में है वो उतने पेड़ लगाएगा। तो जो फर्स्ट क्लास पूरी है वो पूरी मिलके 1 पेड़ लगाएगी, पूरी फर्स्ट क्लास 1 पेड़ लगाएगी, लेकिन सेक्शन कितने, 3। तो अगर एक सेक्शन 1 पेड़ लगा रहा है फर्स्ट क्लास का, तो 2 सेक्शन 2 पेड़, 3 सेक्शन 3 पेड़ लगाएंगे, है ना। तो फर्स्ट क्लास के द्वारा कितने पेड़ लगाएगा, टोटल 3। अब सेकंड क्लास का बच्चा या सेकंड क्लास की पूरी जो रूम क्लास है वो कितने पेड़ लगाएगी, मिलके 2 पेड़ लगाएगी, है ना। अब कितने सेक्शन है, यहाँ पर भी 3 सेक्शन है। अगर 3 सेक्शन है तो अगर एक क्लास सेकंड वाली 2 पेड़ लगाती है तो बी सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा, अगर ए सेक्शन 2 पेड़ लगा रहा है बी सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा, सी सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा, तो टोटल कितने पेड़ लग गए, 6। थर्ड क्लास जो है वो पहला सेक्शन ए सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, बी सेक्शन भी 3 पेड़ लगाएगा, सी सेक्शन भी 3 पेड़ लगाएगा, तो टोटल कितने पेड़ लगे, 9। इस तरह से पेड़ लग गए। अब ये जो 12 है यानी 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास में जो है बच्चा वो कितना पेड़ लगाए, सेक्शन ए वाला 12 पेड़, सेक्शन बी वाला 12 पेड़, सेक्शन सी वाला 12 पेड़, तो टोटल पेड़ कितने लग गए, टोटल पेड़ लग गए 36। अब क्वेश्चन ये है कि किसी स्कूल ने जो ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ये बताइए कि उस स्कूल में जो भी उसके बच्चे हैं टोटल क्लासेस ने टोटल कितने पेड़ लगा चुके होंगे। 12 क्लासेस है और हर क्लास में 3 सेक्शन है, बाकी 36 सेक्शन हो चुके हैं, तो बेसिकली टोटल कितने पेड़ लगे ये बताइए। तो अब इसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, एसएल। तो पहली क्लास के द्वारा कितना पेड़ लगाया गया, 3। कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, 3, है ना। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी क्लासेस है, 12 क्लासेस, ठीक है। तो देखते हैं कितने पेड़ लगेंगे, तो S12 निकालते हैं। तो 12/2, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S12 इक्वल टू 12/2 2 इंटू ए मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म 3, 12 माइनस 1 और डी कितना हमारे पास 3, 2 से कटेगा तो कितना है यहाँ पर 6, ऑब्वियसली इजी कैलकुलेशन है, 2 3 6, यहाँ बचा 11, 11 इंटू 3 33, तो कितना आ गया 6 इंटू 39 और मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 45 4 6 18 4 22, यानी टोटल जो पेड़ लगेंगे वो कितने पेड़ लगेंगे 222 पेड़, यानी पूरी 12 क्लास फर्स्ट टू 12 तक जितने भी बच्चे होंगे, हर सेक्शन में 3 बच्चे हैं, टोटल कितने पेड़ लगा चुके होंगे वो 225 पेड़ लगा चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एसएन का प्रयोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको एसएन के 2 फॉर्मूले बताए थे, तो एक फॉर्मूला तो हमने लगा के देख लिया, तो इस वाले क्वेश्चन में दोनों दूसरा फॉर्मूला भी लग सकता है। अब दूसरा वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा समझिए जरा। तो दूसरा फॉर्मूला SN इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म, तो 12/2, क्योंकि n की वैल्यू तो 12 है, फर्स्ट टर्म कितना है 3 और लास्ट टर्म कितना है 36, कितना है 36,
तो ये कितना आएगा देखिए, 2 से कटेगा 6 बार में, है ना। तो 6 इंटू 39 मल्टीप्लाई करेंगे 225, ये बार एस बार आ गया इसका भी, है ना। यहाँ से भी सेम आया है और यहाँ से भी सेम। तो ये जो फॉर्मूला लेकिन हर जगह नहीं लगेगा आपका, हर जगह नहीं लग सकता, लेकिन ये फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द जगह 90% 95% यही लगेगा आपका। ये 5-10% कहीं लग सकता है तो लगेगा बस, है ना। समझ पाए। तो आज हमने देखा कि एएन में और एसएन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो वो हम देख पाए इन चीजों को लेकर कि एएन क्या है, वो पोजीशन बताता है किसी एन संख्या पर, एन पोजीशन बताता है, और एसएन क्या है, एन तक सारी संख्याओं का सम, है ना। तो आज हम डिफरेंस देख पाए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम और चर्चा करेंगे कि एसएन के और भी कितने क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल कुछ और क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।